अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, उस सिलेबस के ऊपर हमने कुछ एमसीक्यूज बेस्ड कंटेंट क्रिएट किया है। तो हम उन एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से लिए गए हैं और कुछ इलेक्शन एक्ट 2017 से लिए गए हैं। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो उन तक पहुंच सके। इस कंटेंट की जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और उस पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Who can appointed as चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हो सकता है? Any retired judge of Supreme Court or High Court? Under which article of Constitution of Pakistan 1973 Chief Election Commissioner can be appointed? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के 1973 के आइन के किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट हो सकता है? आर्टिकल 213 के तहत अपॉइंट हो सकता है। Chief Election Commissioner before entering office shall make oath before Chief Justice of Pakistan की। A person appointed as Chief Election Commissioner shall held office for a term of। जो पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपॉइंट किया गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपॉइंट हुआ है? 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। Under which article of Constitution of Pakistan 1973 Chief Election Commissioner can held office for a term of 5 years? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो 1973 के आइन के किस आर्टिकल के तहत वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है? आर्टिकल 215 के तहत। आर्टिकल्स डैश टू डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद इलेक्टोरल लॉ एंड कंडक्ट ऑफ द। 1973 के कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इंतखाबी कवानीन को और इंतखाबात के इनकाद को? 222 से लेके 226 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इंतखाबी कवानीन और इंतखाबात के इनकाद को डील करते हैं। अंडर आर्टिकल 226 ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी विच बैलेट। आर्टिकल 226 के तहत जो भी इलेक्शन होते हैं वो मतलब किस तरह होने चाहिए, किस बैलेट के तहत होने चाहिए? तो वो सीक्रेट बैलेट के तहत होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस अंडर विच आर्टिकल्स टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। फेडरेशन और सूबों में तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का फर्ज होगा कि वो कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को अपने कामों में अंजाम में मदद करेंगे। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 220 में कहा गया है। हाउ मेनी आर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेज? 131 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेज हैं। विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 रिक्वायर द कमीशन टू इशू एनुअल रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द एंड ऑफ एवरी ईयर? इलेक्शन एक्ट 2017 के किस सेक्शन में यह कहा गया है कि कमीशन हर साल के इख्तिताम पर कितने दिनों के अंदर सालाना रिपोर्ट जारी करेगा? सेक्शन 16 में यह कहा गया है। और कितने दिनों के अंदर वो सालाना रिपोर्ट जारी करेगा? 90 दिनों के अंदर वो अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करेगा। विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 रिक्वायर द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल शो annual report within how many days from the receipt of the annual report from the commission in each house of Majlis Shura Parliament and each provincial assembly। इलेक्शन एक्ट 2017 का कौन सा सेक्शन ये रिक्वायर्ड करता है कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में और सूबाई हुकूमत सूबाई असम्बली में कमीशन की सालाना रिपोर्ट वसूल करने के बाद कितने दिनों के अंदर अपनी अपनी असम्बलियों में पेश करेगी? सेक्शन 16(2) और कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट असेंबली में पेश करेंगे? विद इन 16 डेज के अंदर। विच कमिश्नर्स ऑफिस प्लेज अ वाइटल रोल बिटवीन द प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस? कौन से कमिश्नर ऑफिस जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है सूबाई इलेक्शन ऑफिस के बिटवीन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बिटवीन? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस। कमीशन हैज हाउ मच रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस?
ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके रीजनल ऑफिस कितने हैं? 29 रीजनल ऑफिस हैं। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? सेक्रेटेरिएट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 अलाउ वोटर रजिस्ट्रेशन? वोटर रजिस्ट्रेशन होती है तो वो किस सेक्शन के तहत होती है इलेक्शन एक्ट के? सेक्शन 27 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 27 अलाउ करता है हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस इज हेडेड बाय डीईसी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन ऑफ कमीशन का जो ऑफिस होते हैं तो उसमें वो कौन लीड करता है, वो उसके हेड कौन होते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर डीईसी। विच ऑफिस इज द लोएस्ट टायर ऑफ द कमीशन फॉर द इलेक्शंस? कौन सा ऑफिस इंतखाबात के लिए कमीशन का कम तरीन दर्जा है? मतलब तहसील लेवल पे तो कोई कमीशन के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस ये कम तरीन मतलब है उसका एक दर्जा है उनके उनके ऑफिस का। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स। द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर REC ऑफिस आर लोकेटेड एट विच लेवल? ये किस लेवल पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, सूबे लेवल पे, डिवीजन लेवल पे। तो ये डिविजनल लेवल पे रीजनल ऑफिस होते हैं। इलेक्शन ऑफ 16 KPK असेंबली सीट्स वर हेल्ड ऑन विच डेट आफ्टर द मर्जर ऑफ फाटा? जब फाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया था तो उसके ऊपर वो 16 सीटें और KPK असेंबली में शामिल हो गई थी। तो उन 16 सीटों के ऊपर जो KPK असेंबली की सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हुआ था वो किस डेट को हुआ था? 20 जुलाई 2019 में हुआ था। सेक्शन 27 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 allow voter registration only on address given in the NIC either on and either address, परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।